जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और 30 तक क्वेश्चन हम कल देख चुके थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, आज 31 से देखने वाले हैं। तो आपको ध्यान बता दूं मैं कि और आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर साबित होने वाला है 12 तारीख। अगर आप पेपर देने जा रहे हो राजस्थान पुलिस का और फिजिकल पास हो तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से आपको मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में देखने को 101% मिलेंगे। तो मेरा मित्र पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। गढ़ बिठली पहाड़ी पर तारागढ़, ठीक है, अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अब जो अजमेर दुर्ग है, ठीक है, जो अजमेर में है कौन सा दुर्ग? तारागढ़। इसका निर्माण किसने कराया था ये आपसे पूछ रहा है। बढ़िया ऑप्शन है मेरे मित्र, आप कहोगे अजय राज चौहान ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल यहाँ से सही कह देंगे। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर देंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है, इसका उत्तर बताएंगे क्या हो रहा है जल्दी से सारे मित्र। ठीक है, निम्न में से दावन दुर्ग है कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जैसलमेर, जालोर, नागौर, उपयुक्त सभी। तो हम मेरे मित्र हम यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जा सकते हैं, जिसे कि ऑप्शन नंबर ए जोधपुर का जो दुर्ग है वो आपका उत्तर यहाँ से बन जाता है। लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। निम्न में से नलियासर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नलियासर जो स्थान है वो राजस्थान के कौन से जिले में है मेरे भाई? हम कह सकते हैं बाड़मेर, झुंझुनू, टोंक, जयपुर। अब आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? सबसे बेस्ट उत्तर ही वो आपको दोगे यहाँ से जयपुर, जो कि राजस्थान की क्या है? राजधानी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी हो जाएगी। हाँ, तो हम देखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? बागौर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में तो हुए ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको HW देता हूँ, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, तो मेरे मित्र यहाँ से आहड़ से भी हुए हैं, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे आखिरकार आपका इसमें उत्तर क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर सभी सबसे पहले बताएगा कौन, देखते हैं, और लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। बागौर संभ्रता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? ठीक है, किसके निर्देशन यानी किसके देख रेख में हुआ था? तो उस व्यक्ति का नाम आपको इसमें बताना है। डॉक्टर VN मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर चले जाओगे, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही, ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है? तो अब यहाँ से पूछ रहा है मार्बल यानी पत्थर। ये हमें पत्थर के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई। हम कह सकते हैं लाल मार्बल, हरा मार्बल, सपत मार्बल या फिर लाल पत्थर। तो यहाँ से ऐसा कौन सा है जिसकी तरफ हम जाकर ये कह सकते हैं कि वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सफ़ेद मार्बल। आगे आ जाओ, 27 नंबर का उत्तर देंगे। 22 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट में नोटबंदी के 22 महीनों के बाद बैंकों में कुल कितने नोट जमा किए गए थे? यानी जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी तब कौन सी तारीख थी? 22 मार्च। और 2019 की बात है मेरे मित्र। उस समय कितने नोट 22 महीनों के बाद बैंकों में नोट जमा हुए थे? तो आपको बताना है कि 99.3% तो जमा हो चुके थे, इसमें से 7% जमा नहीं हुए थे। आगे चलो, किस लेख में यह बताया गया है कि चौहान सूर्यवंश थे? ठीक है, कौन सा लेख है इसमें यह बताया गया है कि चौहान है वो कौन से है? सूर्यवंशी थे, जो कि सूर्य के वंशी थे। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो हरिकेली नाटक, यानी इसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ो, कर्नल जेम्स टॉप द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? जो समुद्र में फेंका था उस शिलालेख के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन।
तो मेरे मित्र आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? तो इसमें आप अपना उत्तर दोगे कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कौन सा होगा? मानमोरी का शिलालेख, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ो। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला, ठीक है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है सभी बताएंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है, बडली शिलालेख, वो बिल्कुल सही है। देखिए 41 नंबर का उत्तर आप बताएंगे। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये भी इस पुस्तक का भी आप मेरे को HW के तौर पे देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन, इनके उत्तर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आखिरकार क्या होता है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। आखिर में भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसका बहिष्कार करने का प्रमुख कारण क्या था, वो आपको बताना है। क्या समय से पूर्व नियुक्ति? ये तो कोई था नहीं इसमें, ठीक है। सभी सदस्य अंग्रेज थे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आप कह दोगे कि सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज लोग थे। आगे चलो। किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर में बांदीपुर जिले में, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी? 2019 की बात चल रही, 2019 में 2018 में 19 मई की बात चल रही है। तो 330 मेगावाट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुआ है? सर्वाधिक बार जौहर ऐसा कौन सा दुर्ग है उसमें हुआ है जिसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं? उसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? ये बताना है, यानी उसको कहाँ पर भेज दिया गया था? म्यांमार में भेज दिया गया था। म्यांमार का वो स्थान बताना है, ठीक है। जो उसे म्यांमार में भेजा गया था वो कहाँ भेजा गया था? तो रंगून जेल में डाल दिया गया था। रंगून जेल का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। आगे चलो। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? ऐसा कौन सा दुर्ग है उसके अंदर कौन सा कटार दुर्ग स्थित है? अब हम उत्तर कह सकते हैं मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है मेरे मित्र, तो आप यहाँ से कहोगे कुंभलगढ़ का मतलब ऑप्शन नंबर बी पर आप बिल्कुल सही जाओगे। आगे चलो। राजा राम मोहन राय निम्न में से ठीक है किससे प्रमुख संबंधित नहीं थे? ठीक थे, सती प्रथा से थे, अंग्रेज शिक्षा से थे, संस्कृत शिक्षा से थे, परंतु विधवा पूर्ण विवाह से नहीं थे, वो तो संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर मेरे मित्र डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलो। राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़, ठीक है, वह डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? उस दुर्ग का नाम आपको बताना है। तो मेरे भाई उस दुर्ग का नाम आखिरकार आपका क्या हो रहा है? तो जल्दी से बताएंगे सारे मित्र कि आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा। तो आप सभी कहोगे घाघरोर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली स्थित है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। अब उत्तर होता है आपका जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, शिखर। मेरे मित्र आपका यहाँ से आंसर क्या होगा? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी
झुंझुनू बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? सबसे प्राचीन सिक्के जो राजस्थान में प्राप्त हुए मेरे मित्र वो क्या कहलाएंगे, ये आपको बताना है। आहत मुद्राएं, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? राजप्रशस्ति के लेखक का क्या नाम था? अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई ये तो हो नहीं सकता। अब इनमें से 3 आपको बताने हैं कि आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है। तो मेरे मित्र क्या होगा? रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से हम सही बताएंगे। चलो आगे चलो। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, विशाल स्नानागार पाए गए थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो या कालीबंगा। देखो कालीबंगा थे राजस्थान में, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। हड़प्पा अभी वर्तमान पाकिस्तान में, और इसके साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की जो खोज होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो में जैसे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में, ये भी आपको याद रख लेना है। चलो आगे चलो। महादेव की रानी उमादेव ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? ठीक है, तो कौन से दुर्ग में बिताया था? ऑप्शन है बटनेर, तारागढ़, नारगढ़ या फिर आमेर के दुर्ग में। मेरे मित्र यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत? जो भी मित्र तारागढ़ दुर्ग यानी अजमेर की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? जो विभिन्न राजवंश थे उनका इतिहास लिखना सर्वसे प्रथम किसने प्रारंभ किया था, उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आपका उत्तर होगा। तो शिवदास, मोहनोत नैन्सी, ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ से। चलो आगे चलो, क्या कहता है? अचलदास री, ठीक है, अब इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। वचनिका, क्या है उसका नाम? वचनिका नामक ऐतिहासिक रचना है। वचनिका जो ऐतिहासिक क्या है? एक रचना है। कहाँ के शासक का वर्ण है, यानी इसमें कहाँ का जो महान शासक था उसका वर्ण यानी उसके बारे में लिखा गया है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? जालोर, गागरोर, सिवाना या फिर जोधपुर। तो गागरोर आप बिल्कुल सही बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एकलिंग जी के मंदिर में दक्षिण द्वार की प्रस्तुति किसके द्वारा उत्कीर्ण की गई है? तो किसके द्वारा की गई है ये अब आपको बताना है। तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जैसे कि महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा रणमल, यानी चारों ही ऑप्शन बेहतर है मेरे भाई। अब तो यहाँ से उत्तर हमारा क्या होगा? तो हमारा उत्तर होगा महाराणा रणमल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रस्तुति में बताया गया है? तो कौन सी में बताया गया है? तो हमारा उत्तर यहाँ से कहाँ होगा? कीर्ति स्तंभ में, कुंभलगढ़ में, एकलिंग जी में या फिर इसमें इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो हम कहेंगे कुंभलगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे चलो। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया था? ठीक है, जाएगा नहीं, किया गया था लगा दो, किया गया था। अब टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर ही चले जाओ, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि टोक्यो जापान जो क्या है राजधानी है किसकी? टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी हो जाती है। आगे चलो।
विश्व खुशी सूचकांक 2019 में शामिल 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। अब खुश रहने के मामले में भारत का जो स्थान पूछा गया है 2019 के अनुसार वो कौन सा है। 151, 26वां, 140 और 154। तो मेरे भाई आप क्या बताओगे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 140 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप बताएंगे आज का लास्ट और 60वां क्वेश्चन क्या कहता है। किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों ने 28 सिक्के मिले हैं। आहड़, विराटनगर, बयान, भीनमाल। यानी चारों ऑप्शन अच्छे हैं मेरे मित्र। आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? तो कौन से ऑप्शन की ओर आप जाओगे तो बता दोगे कि हमारा बिल्कुल सही है। तो आप कह दोगे विराटनगर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप जीके। ठीक है, इसमें राजस्थान प्लस इंडिया दोनों के थे और 30 क्वेश्चन में लाया था, जिसमें से 2 HW दिया है। तो उनका उत्तर कमेंट ज़रूर करें और क्लास पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को।